एलसीएम पता है ना, एलसीएम एचसीएफ पता है ना, पता ही होगा क्या होता है एलसीएम। हाईएस्ट मतलब जो जैसे दो नंबर हैं, जैसे 16 और 12 लिख दिया अभी से, पता है एलसीएम क्या हुआ है। एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम क्या है, एलसीएम और एचसीएफ, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, एचसीएफ है लिख दिया मैंने। हाईएस्ट कॉमन मतलब सबसे बड़ा वो नंबर जो इसे भी डिवाइड कर देगा, इसे भी डिवाइड कर देगा, है ना। तो चेक करने का तरीका क्या है, इसे देख लेते हैं हम, क्या है, इसे 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ, है ना, 4 बार 2 में, इसमें क्या है 2 की पावर 2 इंटू 3, तो कॉमन क्या आया, सबसे जो ये कॉमन आया 2 की पावर 2, तो ये हमारा एचसीएफ हो गया, है ना, जो दोनों में कॉमन होगा वो एचसीएफ होगा, है ना। तो 4 से ये भी डिवाइड हो, ये भी डिवाइड, 4 हमारा एचसीएफ हो गया, ठीक है। एलसीएम क्या हुआ, एलसीएम वो ये दोनों नंबर, अभी तो क्या देख रहे थे, ये दोनों नंबर किससे डिवाइड होंगे, अभी ये देख रहे थे किससे डिवाइड होंगे, अब वो नंबर देखेंगे जो ये दोनों नंबर डिवाइड कर देंगे उस नंबर को, वो नंबर को, है ना। डिवाइड तो जैसे ये 32 को भी कर रहा है, 16 32 को कर रहा है, लेकिन 12 32 को डिवाइड नहीं कर पा रहा, तो ये नहीं है, तो वो कैसे निकालते हैं हम, सबसे पहले एचसीएफ बाहर ले लो, जैसे हमने एचसीएफ निकाला 4 बाहर ले लिया, तो बाकी बचा हुआ ऐसे लिख दो, वो एलसीएम आ गया, है ना। अब ध्यान रखना, अगर मैं एचसीएफ कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचता है, क्या बचता है, ए और बी, ए और बी क्या है, ए बचा हुआ पार्ट पहले नंबर का जब हमने वो ले लिया उसमें से एचसीएफ बाहर, है ना, बी क्या है दूसरे नंबर का बचा हुआ पार्ट, जैसे इसमें क्या आएगा 4 अगर मैंने बाहर लिख दिया, इसका बचा हुआ पार्ट क्या है 4, इसका बचा हुआ पार्ट क्या है 3, है ना। तो आगे हम इसी का इस्तेमाल करेंगे कि उसने एलसीएम कुछ दे रखा होगा तो मुझे ऐसे लिखूंगा, एचसीएफ लिख दूंगा, जैसे मान लो उसने एचसीएफ कर रखा 8 और ए भी लिख दूंगा, है ना, नंबर क्या हो जाएंगे हमारे 8A और 8B, ये 2 नंबर हो जाएंगे, है ना। आगे आएंगे सवाल जब बताऊंगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, अब सीधा सवाल देखते हैं, कॉन्सेप्ट इतना सही है। एक फॉर्मूला हो रहा है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू दोनों नंबर का मल्टीपल, है ना, ठीक है। इसे स्टार्टिंग से स्टार्ट करा एकदम, चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, द लीस्ट नंबर बताओ भैया वाला देता हूँ, विच वैन डिवाइडेड बाई 4 6 8 12 और 16 से जो रिमाइंडर 2 आए नीचे के से बताओ, 2 रिमाइंडर 2 आ रहा है ना, अगर मैं सारे ऑप्शनों में से 2 घटा दूंगा तो इन सारे नंबरों से वो डिवाइड होना चाहिए, है ना। क्या है हमारा 4 6 8 12 और 16, इन सारे नंबर से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। कर हम बेसिक से हो सकते हैं लेकिन बेसिक से नहीं कर देंगे हमें, है ना, इसका एलसीएम लेना होता है। तो इसमें क्या करेंगे हम, सारे ऑप्शन मुझे आंसर पता है, पहला ऑप्शन क्या है 46, अगर 46 में से 2 माइनस कर दूंगा तो इन सारे से होना चाहिए डिवाइड, है ना। तो 44 इन दोनों से 16 से नहीं हो रहा, है ना, तो 48 होता है 16, तो 48 वाला देख लो किसमें बनेगा, 50 में से 2 गया 48 आ जाएगा, तो 16 का मल्टीपल केवल ये बन रहा है ना, बाकी और कोई नहीं बन रहा, ऑप्शन सी आ गया, ठीक है। अगला वाला देखो, चलो तो करते कैसे हैं, एलसीएम ले लेते हैं इसका और उसमें 2 जोड़ देते हैं, है ना, कि 2 बचा 2 जोड़ देते हैं इसमें। द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट अमंग whom 101 पेन एंड 910 पेंसिल कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे दैट ईच स्टूडेंट गेट सेम नंबर ऑफ पेन्स एंड सेम नंबर ऑफ पेंसिल, बताओ कैसे आएगा, बताओ। 101 पेन बांटने हैं, 910 पेंसिल बांटनी है, जैसे कि सबको सेम नंबर ऑफ पेन और सेम नंबर ऑफ पेंसिल मिला, बताओ क्या करना है, एचसीएफ या एलसीएम, हमें वो नंबर लेना जो इक्वली बांट सके, है ना। तो इसे भी डिवाइड करें, जैसे इसमें क्या कह रहा है 101 1001 वो है पेन और 900 पेंसिल, ये पेन है ये पेंसिल है ना। तो ये कह रहा है कितने पेन बांटूं मैं हर एक बालक को, पेन और पेंसिल जो ये बराबर वो मिले हैं, उसे पेन और पेंसिल बराबर मिले, है ना, ये तो कह रहा है। तो उसके लिए बस सीधा से एचसीएफ निकाल लो, ठीक करो। एचसीएफ क्या आया, एचसीएफ कैसे निकालते हो, डिफरेंस देख लो क्या आया, 91 आया, तो 91 का या तो 91 या 91 का कोई फैक्टर है ना, तो 91 से डिवाइड हो रहे हैं, मुझे दिख रहा है 91 10 से हो गया और 91 11 से हो गया, तो ये हो गया, जरूरी नहीं है 91 ही होगा फिर,
वो है ना, इसको कोई फैक्टर, जैसे 91 क्या लिख सकता हूँ 13 × 7, ठीक है। अगर 91 नहीं होता तो उसके बाद क्या चेक करता मैं 13, है ना, हाईएस्ट कॉमन, उसके बाद क्या बचा 13, और 13 भी नहीं होता फिर चेक करता 7, ठीक है, और नहीं होता फिर तो आता 1, ठीक है, 7 से भी नहीं होता फिर आता 1, लेकिन इसमें 91 से हो गया तो ये ऐसे हो गया हमारा, ठीक है। तो उसे क्या करना है 97 हर बच्चे को 91 91 91 दे देना, पेन भी और पेंसिल भी, है ना, ऐसे। तो सबको पेन और पेंसिल बराबर बराबर मिले ना 91 91। तीसरा बताओ, एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 495 और एचसीएफ इज 5, इफ द सम ऑफ नंबर इज 100। देखो सबसे पहले जब एचसीएफ दे देता है ना, सबसे पहले संख्या मान लो दो, है ना, एचसीएफ दे दिया तो संख्या क्या होती है, एचसीएफ इनटू बचा हुआ पार्ट, है ना। तो मैंने मान लिया ये बचा हुआ पार्ट, ये 5 है और ये 5b, है ना, ये 2 नंबर मान लिए। अब जो कह रखा है वो देख लो, एलसीएम दे रखा है, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या है 5, एचसीएफ इंटू ए इंटू बी, ये होता है एलसीएम। ये मैंने क्या लिख दिया, एचसीएफ एलसीएम ये होता है ना। ए क्या है, पहले वाले नंबर का बचा हुआ पार्ट, बी क्या है, दूसरे नंबर का बचा हुआ पार्ट, है ना। चलो तो 5 हो गया एचसीएफ, ए हो गया हो, और ये बी, ये कितना हो गया 495। आगे क्या क्या रखा है, दोनों का सम, दोनों नंबरों का सम दे रखा जाता है ना, सम ऑफ 2 नंबर्स, एक्स प्लस वाई 5 है, नंबर क्या है मेरा, पहला ये, दूसरा नंबर ये, 5 भी कितना 100, ए प्लस बी क्या आ गया 20। अब यहाँ से देखो ए इंटू बी क्या आया 9 और 9, मुझे वो 2 नंबर दिख रहे हैं जो मुझे दिख रहे हैं 11 × 9, इससे 99 क्या लिख सकता हूँ 11 × 9, मुझे वो 2 नंबर देख रहे हैं जिन्हें इंटू करके तो 99 आया, तो जोड़ के क्या है 30। इस 99 में क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ 99 × 1, 1 × 99 और 11 × 9 या 9 × 11, है ना। तो इनमें से 99 किसको जोड़ के 20 बन रहा है, 11 9 को, है ना। तो नंबर मेरे क्या होंगे 11 × 5 नंबर होंगे, ये नंबर ये था, ठीक है। 11 और 9 नहीं होंगे, एक होगा 11 × 5 और एक होगा 9 × 5, एक होगा 55, एक होगा 45। डिफरेंस पूछा था तो डिफरेंस ऐसे हो गया। डिफरेंस कैसे निकालोगे, 5 × a - b कर लो सीधा, बचा हुआ पार्ट 5 तो कॉमन ही आ जाएगा ना। तो दोनों डिफरेंस क्या आया 11 और 9 2, तो 5 दूनी 10 कर लो सीधा, ठीक है। नंबर पूछा हुआ तो ऐसे इंटू कर लेते हैं, ठीक है भाई। इस तरह के सवाल ज़्यादा आते हैं, जैसे दे रखा है ना इस तरह के सवाल ज़्यादा आते हैं, और वैसे ज़्यादा आते हैं कि एक सेल्फ में बुक लगानी है ना, तो उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उसमें पूछ रहता है हाँ उसमें कितने सेल्फ कितने वो बनेंगे ऐसे आता है ना, उसमें बच्चे कंफ्यूज, सीधा एलसीएम एचसीएफ लेके उसे आंसर लिख देते हैं, हाँ वो ही मिलता है। चलो वो वाले ही सवाल में तुम्हें दिक्कत होती है जिसमें केसेस बनते हैं, है ना, जहाँ तुम्हारे केस बनते हैं ना वहाँ पे दिक्कत होती है। तो मैं पिछली बार करा था, वहाँ दिक्कत हुई, ऐसे एलसीएम सिर्फ करा था ना हमने पहले, करा था ना पहले, ये नहीं था लेकिन दीपक। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आएंगे वैसे सवाल। 2 नंबर दोनों 29 से बड़े हैं, है ना, और एचसीएफ है 29, एलसीएम है इतना, सम ऑफ नंबर्स बता दो भैया। देखो मैंने 2 नंबर से मेरे को एचसीएफ दे दिया, 2 नंबर क्या हो गया, सीधा सबसे पहला काम क्या करना है ना। अब आगे करो चलो, एलसीएम कैसे लिखता हूँ मैं, एचसीएफ ए बी, है ना, 29 ए बी इक्वल टू कितना आ गया, ये करो, सम पूछ रहा है उसका। सबसे पहले काम ये देखो, बेसिक से बाद में बताऊंगा, इसमें सवाल में जैसे पिछला वाला सवाल था उसमें जो डिफरेंस आया था, देखो भाई एचसीएफ क्या था 5, मेरे नंबर क्या थे 5a 5b, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 5 कॉमन आ जाएगा a - b, है ना। देख ले भैया कितना टाइम लगेगा, सवाल ऐसे हो जाएगा जल्दी से, ठीक है, बहुत सारे सवाल ऐसे हो जाएंगे। इसमें क्या है
जब मैं इंटू करूँगा तो 5 का मल्टीपल तो हो गई, है ना, तो मेरा आंसर 5 का मल्टीपल तो हो गई, जो कि पिछले वाले सवाल में 3 ऑप्शन थे, है ना। जरूरी नहीं है, हो सकता है इतने में ही काम हो जाता मेरा, कम से कम एक ऑप्शन तो कटा, किसी में 2 भी कटेंगे, है ना। तो अब इस वाले सवाल में देखो, ये मैंने बता दिया है कि इसमें योग भी पूछेगा तब भी वही काम होगा। 29A प्लस 29B पूछना चाह रहा है मुझसे, 29B, 29 कॉमन ले लिया, A प्लस B, कहने का मतलब 29 का फैक्टर आएगा, 29 का मल्टीपल आएगा, सॉरी, है ना। तो जो ऑप्शन 29 से कट रहा होगा वो आंसर हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। अब देखो ये 3 नंबर है एक जैसे, 6 9 6 6 6 9 6 6 6, किसी एक को चेक कर लूंगा, उसके आगे जैसे इसे चेक कर लेता हूँ, इसमें अगर मान लो यही निकल आया, है ना, तो काम यही खत्म हो जाएगा। जो भी निकल आएगा मुझे पता चल जाएगा कि जैसे मान लो इन तीनों में से कोई एक निकल आया, उसमें से 29 जोड़ के 29 घटा के आसपास से ये तीनों पता चल जाए कौन सा, कोई और तो नहीं है। हर एक को अलग अलग डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कहना चाह रहा हूँ मैं, है ना। करो 29 से डिवाइड करो, 29 दूने कितना होता है 58, बचे 11 है, 116 कट रहा है, क्यों नहीं कटेगा? 58 का डबल क्या होता है? कट गया ना, 58 का डबल 116 होता है ना, तो ये कट गया। अब इसमें से 29 घटा दूं, 30 घटाया जाएगा 66, तो 67 आएगा 29 घटाने पे, तो इससे पिछला मान क्या रहा होगा? है इसमें ऑप्शन में, तो ये दोनों ही नहीं है, ये दोनों डिवाइड नहीं हो रहे, समझो कैसे कह रहा हूं मैं, ये डिवाइड हो रहा है, तो इससे पहले डिवाइड होने वाला ऑप्शन कौन सा होगा? 29 घटा दिया, और ये दोनों ही नहीं है, फिर 667 ये डिवाइड हो रहा है, तो ए ऑप्शन वो तो और चेक कर लेता हूँ कि ये तो डिवाइड नहीं हो रहा 29 से, 2 ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ से, ये चीज मैं कह रहा था तुमसे, है ना। 966 29 दिया, 90 में 3 घटा दिया 87, है ना, बचे कितने? 3 और 6 9, 96, अभी 87 निकाला था हमने, तो 96 आ रहा, नहीं कटेगा, तो एक ही ऑप्शन है, ऐसे जल्दी हो जाएगा, है ना, ऐसे करेंगे हम। वरना मुझे क्या करना पड़ेगा इसमें, मुझे फैक्टर बनाने पड़ेंगे, फैक्टर बनाने में दिमाग खराब होएगा हमारा, बहुत करने का मन ही नहीं करेगा सवाल को। देखो मैं सिर्फ बता रहा हूँ, करूंगा नहीं, मेरा खावा मेरा भी दिमाग खराब होगा ना। मुझे पता है 29 इंटू ए बी कितना दे रखा है, सबसे पहले इसे डिवाइड करो 143, लेकिन मुझे ये दिख गया 13 इंटू 11 होता है शायद, है ना, 13 इंटू 11, या इसे लिख सकता था 143 इंटू 1, इसे क्यों नहीं ले सकता मैं बताओ? नहीं, ऐसे फिर बताओ, इसके आगे बताओ, मैं नहीं बता रहा, इसके आगे भी आगे 113 बताना, बता इसके आगे कैसे कर रहा है? हाँ, तो ये कह रहा है कि 29 से बड़ी संख्या है, तब ऐसा 29 ही है। हाँ, तो मैंने इसके फैक्टर करे, मैंने इसके फैक्टर करे, हाँ है फैक्टर 13 और 11 करे तूने, हाँ इसके फैक्टर इसके गुणा कर दिए, हाँ, वो निकल गई संख्या निकल गई, फिर जोड़ दी, तो इससे ज़्यादा आसान काम ये कर लेता, 24 से सीधा 29 को इंटू कर लेता, है ना। तूने पहले दोनों को 29 से अलग अलग इंटू करा, फिर अलग अलग जोड़ा, इससे तो मैं 29 इंटू 24 कर लो, और आसान कैलकुलेशन हो गई। कैलकुलेशन का सारा खेल है, प्रैक्टिस कर इसकी, वो प्रैक्टिस से सुधरेगी, है ना। तू जो कर रहा है कितना बड़ा काम कर रहा है, तूने 29 से 2 बार इंटू करा, तो इन दोनों को जोड़ा भी, हमने तो कुछ जोड़ा ही नहीं, सीधा 13 11 24 और 24 से 29 को इंटू करूंगा, इसे कैसे करूंगा? 30 क्या आ गया, 24 दिया 72, 720 में से 29 घटाऊंगा, 24 भी घटाऊंगा, हाँ 24 घटाऊंगा, है ना, ये आंसर आएगा, है ना। जल्दी ऐसे जल्दी कैलकुलेशन करो, 694 आ गया, है ना। लेकिन ऐसा नहीं करना हमें क्या करना है, 29 का मल्टीपल देखना कितना जल्दी काम हो गया। पहले ये कौन बताएगा, मैंने 13 से 13 इंटू 11 लिया, मैंने 143 इंटू 1 क्यों नहीं लिया? क्या हो गया, ऑप्शन में तो आंसर नहीं हो सकता क्या? ऑप्शन में नहीं है, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ क्या ये आंसर नहीं हो सकता था? हाँ, तो क्या हो गया? क्या बोल रखा है, क्या निकल गया, ये पूरा बता ना, तो ये सही कह रहा है, लेकिन पूरा बता क्या कह रहा है? गलत संख्या, गलत नहीं है, ये बचा हुआ पार्ट है, ए और बी निकल के आया है। जब मैं इसमें 29 से इंटू करूंगा तब संख्या आएगी, एक आएगी संख्या 29 इंटू 143,
और दूसरी संख्या है मेरी 29 × 1। तो ये वाला केस क्यों नहीं लिया मैंने? है गलत। सवाल को दोबारा से पढ़ो और बताओ, सवाल में लिखा हुआ है, बताओ कौन बताएगा? हाँ अगला समझना, उसने क्या रखी 29 से बड़ी होनी चाहिए, 29 भी नहीं होनी चाहिए, ये 29 आ गई है। ये वाला केस इसलिए नहीं लिया हमने, है ना? ठीक है, 29 आ गए ना, 29 × 1। और उसने क्या क्या रखा था? क्या 29 से बड़ी है ये? 29 ये तो ये नहीं हो सकता, ठीक, इसलिए ये वाला केस नहीं लिया। चलो आगे ऐसे सवाल बनाएगा वो, देखना है इसमें सवाल, और खुद मना करेगा कि ये वाले केस नहीं लेना है ना। चलो ध्यान रखना, ये कंडीशन से इसलिए दे रखी थी ताकि दूसरा केस ना बनाए वाला। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 24, ठीक। इफ द डिफरेंस एलसीएम और एचसीएफ को दे रखा है इनटू 24, इफ द डिफरेंस दो दे रखा है देन द ग्रेटर। देखो मुझे पता है, ये फॉर्मूला बताया था मैंने, एलसीएम का एल लिख लेता हूँ, है ना, और एचसीएफ का एच लिख लेता हूँ, बराबर 2 नंबर ले लेता हूँ, है ना। ए बी ऐसा मतलब ए बी में कंफ्यूज हो जाएगा। ए बी क्या होता है हमारा? बचा हुआ पार्ट। ऐसे याद रख लो, अपने नोटिफिकेशन याद रख लो, है ना। तुम्हारे नाम क्यों रखे गए हैं? ताकि जब मैं अंशु बोलूँ तो अंशु को समझ में आए, ये ना समझे, है ना। जब मैं ललिता बोलूँ तो समझ में वो कहे कि मेरे को नहीं बुला रहे, है ना, इसलिए रखे हैं। ऐसे तुम अपने नोटिफिकेशन ये अलग बनाओ कि ए मतलब मेरा क्या है और बी मतलब मेरा क्या है, ठीक है। तो तुम्हें ध्यान रहेगा, कंफ्यूज नहीं होगे। बार बार तुम कभी एक्स मान लो इसे, कभी वाई मान लो, उसमें क्या तुम खुद ही घूमते रहोगे फिर, है ना। तो ए और बी मेरे हिसाब से क्या है? बचा हुआ पार्ट नंबरों का, है ना। तो ए और बी नहीं मानूंगा मैं इसे, तो इसे एक्स वाई मान लेता हूँ नंबरों को, एक्स और वाई इंटू वाई, बड़ा बात लोग, है ना। मुझे पता है इसे एक्स और वाई क्यों मान रहा हूँ मैं, इसे एक्स और एक्स प्लस 2 मानूंगा। मुझे क्या रखा? दोनों नंबरों का डिफरेंस 2 है, तो एक ही वेरिएबल मानूंगा मैं, है ना। अब ये कितना दे रखा है? उसने क्या रखा? दोनों नंबरों का डिफरेंस 2 है। ये तो क्या रखा था? वाई रख ले, एक वेरिएबल रखना, कुल मिला के ये कह रहा हूँ मैं, है ना। बात तब भी वही पड़ेगी। चलो अब इसमें क्या है? 24। या तो इस क्वाड्रेटिक को सोल्व कर लो, समझ गया। तेरे 2 वेरिएबल हो जाएंगे, सोल्व कैसे करेगा? तो फिर तो ऐसे सोल्व करेगा कि x माइनस वाई दे रखा कितना? 2, और तेरी 2 इक्वेशन बनेगी ऐसे। मेरी एक इक्वेशन बननी है, बस ये क्वाड्रेटिक सोल्व करनी है। लेकिन हम क्वाड्रेटिक सोल्व नहीं करते कभी। हम कैसे करते हैं? हम वो 2 फैक्टर ढूंढेंगे जिनका डिफरेंस, तो कपड़े सब पहना दे से पहले। चलो चलो ऐसे 2 नंबर देखो जिनका डिफरेंस आ रहा हो 2 और मल्टीप्लाई करके आ रहा हो। पहले से फैक्टर तोड़ लूँ। इसे मैं 24 × 1 लिख सकता हूँ, लेकिन डिफरेंस 2 का नहीं है। इसे 8 3 भी लिख सकता हूँ 24, लेकिन डिफरेंस अब भी नहीं है। 12 डिफरेंस 2 का है, तो आ रहा हूँ वहाँ पे, है ना। तो 6 × 24, है ना। ऐसे ही सवाल बनेंगे इसमें। हमें ये वाला सवाल याद है, हमने इसमें करा था, पता कौन चैप्टर में करा था ऐसा? कब बना रहे थे ऐसे फैक्टर हम? टाइम डिस्टेंस से बना रहे जब इसने एरोप्लेन वाला सवाल पूछा था। देखो किसका, काट दे, बजने दे, आजा। याद आया? एक एरोप्लेन वाला था जिसमें इधर आ रहा था 1200, उधर आ रहा था x और x प्लस 300। तो इसे हमने क्या लिखा था? ऐसे कुछ था, 300 था वहाँ पे, 300 और 600 बना था। हाँ जो भी था, तो उसमें हाँ तो हमने ऐसे फैक्टर बनाए थे ना उस चैप्टर में, याद आया? तो वही काम इसमें कर रहे हैं, ये कई चैप्टरों में होता है ना। तो हमेशा इसे क्वाड्रेटिक से सोल्व मत करना, ऐसे बनाना है ना। तो क्या आ गया आंसर हमारा? 6 और 4 क्या है हमारा? ये संख्या आ गई। जो भी पूछा वो देख लो, है ना। ऑप्शन से कर लो। कहाँ है सवाल? इसने पूछा था ग्रेटर नंबर। देखो आसान से ऑप्शन से भी हो जाएगा आराम से। ऑप्शन क्या दे रखे हैं इसने? 3 4 6 8।
ये हो गया बेसिक तरीका। ऑप्शन से कैसे करोगे, मुझे पता है ये बड़ी संख्या है, छोटी संख्या क्या है, 2 छोटी है इससे। छोटी संख्या हो गई 1 2 4, ये क्या हो गई 6। मुझे क्या रखा है एलसीएम इंटू एचसीएफ 24 है, तो मतलब दोनों संख्या को इंटू करके भी 24 आना चाहिए। डिफरेंस तो ले लिया ना, तो वो तो तभी तो लिखे छोटी संख्या मैंने, बड़ी संख्या दे रखी है ऑप्शन में। सब में से 2 है, पॉज कर वीडियो। खत्म। ये देख हमने 2 फैक्टर बना लिए 6 और 4 है ना, नहीं हम इससे कर रहे थे ऑप्शन से। हमने ये आ गई हमारी बड़ी संख्या, ऑप्शन में दे रखी है बड़ी संख्या। इनमें से सब में से 2 घटा दूंगा, छोटी संख्या आ जाएगी। तो ये आ गई 1, 4 में से 2 गए 2, ये 4 और 6। अब इसमें जो कंडीशन क्या रखी है, एलसीएम इंटू एचसीएफ दे रखा है 24। एलसीएम इंटू एचसीएफ मतलब दोनों नंबर को इंटू करने के बाद भी 24 आना चाहिए, ये तो होता है। ये इन दोनों को इंटू करके आया 3, ये नहीं है, ये आ रहा है, ये 8 आ रहा है, ये 24 आ रहा है, ये हो सकता है। इसे और चेक कर लेते हैं, यार 48, ये भी नहीं, तो एक ही ऑप्शन है ये। ऑप्शन जल्दी खत्म हो गया है ना। चलो तो ऑप्शन से ही करना है इसे, लेकिन इस तरीके की इक्वेशन सोल्व करनी आनी चाहिए फैक्टर्स, ये आगे ऑप्शन से होंगे नहीं सवाल, है ना। जो क्वेश्चन ऑप्शन से आसान से हो रहा है ऑप्शन से करो। चलो लास्ट में आएंगे, तगड़े तगड़े सवाल आएंगे अभी। एचसीएफ एलसीएम दे रखे हैं इसके, है ना 13, और ये एक नंबर क्या रखा है 91 बताओ। देखो एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है 13, एचसीएफ इंटू एलसीएफ क्या होता है, नंबर एक्स इंटू वाई, है ना, एक्स इंटू वाई। एलसीएम कितना दे रखा है 13, हाँ एचसीएफ तो लिखा है मैंने, एचसीएफ 13, एलसीएम सही तो लिखा है, एचसीएफ तो लिखा है मैंने। चलो सही लिख रखा है इसने, एचसीएफ भी पहले दे रखा है। एक नंबर, एक कंडीशन दे दी इसने फैक्टर चेक करने के लिए बस, है ना, जो मैं बता रहा था कि खुद ही देगा कंडीशन। जैसे पिछले वाले में दे रखी थी 29 से बड़े हैं दोनों नंबर, है ना। इस बार कंडीशन दे दी एक इसके बीच में है, तो मुझे एक फैक्टर ऐसा बनाना पड़ेगा, जैसे मैं 13 नहीं बना सकता, फैक्टर तो 2 ये भी हैं, 13 इंटू 455, लेकिन एक फैक्टर मेरे को उसके बीच में लाना पड़ेगा। मुझे पता 13 7 कितना होता है 91, मुझे किसके बीच में लाना है 75 और 125 के बीच में लाना है। मुझे 13 70 दिख रहा है, 13 70 91 होता है ना, करना ही वाला चेक। या एक काम करते हैं ना, कैसे करा है बताओ, कैसे करा है बताओ। मैंने कराया एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करा, एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करा, इसका जो वो आया वैल्यू आई 35। अब मैंने देखा इसकी एचसीएफ से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसकी, तो वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही है ना, फिर उसके फैक्टर करके 7 पंजे 35। एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करके क्या आएगा, नहीं आएगा क्या भैया, तो तुम कैलकुलेशन कर रहे हो। यह आएगा ना, बचा हुआ पार्ट आएगा एचसीएफ, एलसीएम क्या होता है एचसीएफ इंटू ए बी, और ये अगर इसे एचसीएफ से डिवाइड कर रहा है तो एचसीएफ कट गया, दोनों का बचा हुआ पार्ट का इंटू हो रहा है। हाँ आप क्या कह रहा था 35 आया, मैं उसको इसके एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे पता चला कि 75 और 125 से संख्या ज़्यादा आ रही है। अरे 75 और 125 ज़्यादा है, लेकिन मुझे कम लानी है 75 और 125 के बीच में, तो मैंने इसके 35 के फैक्टर कर दिए, 7 पंजे 35। अब मैं इसको एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना 13 7 91, तो मुझे पता चल गया कि 13 7 91 75 और 125 के बीच में, और जो दूसरा फैक्टर है इसका 5, उससे 65 आता है, तो वो कम आ रहा था, वो नहीं हो सकता। ठीक है ठीक है, करो करो, तुम तो करो ट्राई, कैसे भी कर दो आंसर ला। वो आ रहा है 5 आ रहा है, 5 से इससे भाग है 91 देखो इसे हम यूनिट डेट से ही कर लेंगे, यूनिट डेट से हो जाएगा ये, है ना। देखो मैं बताता हूँ, चलो मैं कैसे करूँगा इसे। 2 नंबर क्या होंगे मेरे 13 ए और 13 बी, मुझे पता 13 का मल्टीपल तो वही होगा। अब 75 से कहाँ तक 125 तक, इसके बीच में कितना होंगे 13 के मल्टीपल 78 91 और 104, 104 के बाद वाला भी आएगा 170। ठीक है, ये तो एक नंबर हुआ। ठीक, चलो अब दूसरा नंबर चेक करना है मेरे को। चार ही ऑप्शन में दे रखे हैं ना,
अरे तुम फैक्टर ही बना रहे हो ना इसके, इससे क्या आ रहा है? 35 13 ये क्या, ये किससे आता है? 78 किससे बनेगा? 78 6 जा, ये 7 जा, 8 जा, 9 जा। क्या इसमें 9 आ रहा है? नहीं आ रहा। 8 भी नहीं आ रहा। 6 आ रहा है? 6 भी नहीं आ रहा। यही आंसर है ना? मैं यहाँ से 78 तो बना ही नहीं सकता ना। ये नंबर लाऊंगा कैसे बीच में मैं? मुझे पता है एक नंबर 75 से 125 के बीच में है ना? तो पे का नंबर क्या हो सकता है? 78। तो क्या होगा? 13 6 जा, ठीक है, 13 7 जा, ये 13 8 जा, 39 जा। ठीक, ये 4 नंबर बीच में आ रहे हैं। इन 4 नंबर को बनाऊंगा कैसे? 13 के साथ 6 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा, 7 मल्टीप्लाई करूँगा ये बनेगा, 8 मल्टीप्लाई ये 9 से ये बनेगा। और वो आएगा कहाँ से? इसमें ही तो होना चाहिए वो। तो मैंने चेक करा क्या इसके पास 6 है? नहीं है, 2 ही नहीं है उसके पास, है ना? तो ये मैं 78 बना ही नहीं सकता यहाँ से, समझ गया? जब 2, ये 7 है इसके पास, 7 तो है इसके पास, है ना? वो चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी मेरे को। क्यों? यहाँ से क्या था? 8 भी नहीं था, जब 2 ही नहीं था 8 भी नहीं है इसके पास, 9 भी नहीं है, 13 निम्न भी नहीं बना सकता मैं। क्यों? 9 भी से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ले देगा 7। चेक करने की जरूरत ही नहीं, 7 हो गई होगा इस पर, यहीं खत्म हो गया सवाल हमारा, है ना? आसानी से हो गया। 2 नहीं है पर इसके बाद 2 3 भी है, 1 3 है। 1 3 से क्या करेंगे? 1 3 भी नहीं है, 14 आ रहा है। 14 1 3 में नहीं, और 1 3 होता भी तब भी मैं 13 3 39 नहीं बना पाता, है ना? 13 3 ही कर सकता था, मुझे तो 9 चाहिए ना, 9 नहीं है उसके पास। आसान सवाल हो गया, ठीक है? करने को तो अब तुम पूरा सोल्व कर सकते हो, लेकिन हमारे आंसर ऑप्शन दे रखे, आंसर पहचान लिया हमने, है ना? यही 4 हमारे केस बने, तो यही 4 उसने ऑप्शन दे रखे थे, ठीक? हम अब देख, अगर इसमें ऑप्शन इसने यही सारे क्यों दिए हैं? इसने जानबूझ के 13 का मल्टीपल दिए हैं, ताकि बच्चे ये ना चेक कर ले कि वो 13 से तो डिवाइड होगा ही होगा। हर एक नंबर अपने एचसीएफ से तो डिवाइड होगा ही होगा, श्योर है ये तो, क्योंकि एचसीएफ उसी में से निकला हुआ है वो, है ना? तो इसने जानबूझ के 13 का मल्टीपल दिया है, और वही मल्टीपल दिए हैं जो उसके बीच में है, ठीक है? चलो 7 एचसीएफ दे रखा है 8। सबसे पहले वो मान लो एचसीएफ दे रखा है 8, तो 8 भी हो सकता है। हैं? मैंने कहाँ करा? वो तो ये कर रहा था, मैंने नहीं करा ऐसा कुछ भी, वो तो ये कर रहा था। मैंने क्या करा था फिर से बताऊँ क्या? ये कर रहा था डिवाइड, मैंने नहीं करा। ये कह रहा था, मैं तो बस ये देखना चाह रहा था आया क्या, आएगा क्या उसके बच को। ये कहता है एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड कर दो, तो मैं बस देखना चाह रहा था बचता क्या है उसके बाद, है ना? तो ए बी बचता है, ए बी का मल्टीप्लिकेशन बचता है ना, बचे हुए पार्ट का मल्टीप्लिकेशन बचता है, बस मैं ये देख रहा था। चलो ये वाला सवाल बताओ, 8 का क्या कह रहा है? वन ऑफ द फॉलोइंग एलसीएम क्या नहीं हो सकता? बताओ। 8 का मल्टीपल हो गया होगा, कौन सा नहीं हो सकता? क्यों? हम एलसीएम को क्या लिखता हूँ मैं? एचसीएफ इंटू ए इंटू बी, यही तो होता है एलसीएम, है ना? यही तो होता है एचसीएफ, ऐसे लिखता हूँ मैं। तो ये एचसीएफ का भी मल्टीपल होगा, ए का भी होगा, बी का भी होगा, है ना? तो 8 एचसीएफ दे रखा है, तो 8 का मल्टीपल है, कौन सा नहीं है इसमें? वही आंसर हो गया, है ना? चलो आसान सवाल दे, तो बेसिक सा है ना। क्वेश्चन नंबर 9 इस तरह के बहुत आते हैं, कर फिर हैं 8 हो, अच्छा 8 नहीं हुआ हमारा अभी, हाँ 8 हो गया। एलसीएम एंड एचसीएफ 2 नंबर्स 28 रेशियो पूछा है, चलो कौन बताएगा? इसका आएगा ये। एक बात ध्यान रखना, देखो हमेशा रेशियो ये 1 रेशियो समथिंग आएगा। क्यों? मुझे पता है एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ एल लिखो जो पूरा बार बार, है ना, इंटू ए इंटू बी, है ना? अगर ये कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो, तो एलसीएम को क्या लिख सकता हूँ मैं? एच से एच कट गया, तो ये हमेशा 1 होगा इस तरफ, है ना? एचसीएफ वाला पार्ट हमेशा 1 होगा, क्योंकि एचसीएफ से एचसीएफ कट जाएगा, तो इस तरफ हमेशा 1 होगा। किस ऑप्शन में एचसीएफ वाला पार्ट 1 है?
ये आंसर हो गया। नहीं आई बस समझे, मैंने जनरलाइज कर दिया ये बिल्कुल एकदम। कभी भी एलसीएम और एचसीएफ का पूछता है वो, तो एचसीएफ वाला पार्ट 1 ही होगा हमेशा, ठीक, क्योंकि एचसीएफ ये लेके बैठा है एलसीएम, तो वो हमेशा कटेगा ही कटेगा, और जब कटेगा तो एचसीएफ वाला पार्ट हमेशा 1 ही होगा। एलसीएम ये होता है ना, एलसीएम अभी तो बताया मैंने, एलसीएम होता है एचसीएफ इंटू बचा हुआ पार्ट पहले नंबर का, तो बचा हुआ बी का, तो इसके अंदर ही आ गया ना एलसीएम का, वो सबसेट हो गया ये, ठीक है, तो वो तो कटेगा ही कटेगा, इसके अंदर है वो एच करके दिखाना मैंने, एच इंटू ए इंटू बी ऐसे एच कट गया, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता ये क्या है, एच सी एफ है ना, नहीं समझा तो क्या पूछना चाह रहा है, ये मैंने रेशियो निकाला है, इक्वल टू नहीं रखा मैंने, वो ये पूछना चाह रहा था कि मैंने वो रेशियो निकाला है वो, हाँ वो मैंने गलती से इक्वल टू रख दिया, ये रेशियो है, ये इसने क्या रखा था ना, एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो, यहाँ पे सही लगाया मैंने, है ना, मैंने इक्वल टू को गलती से लगा दिया, इक्वल कैसे हो जाएंगे वो, एलसीएम तो एचसीएफ से बड़ा ही होता है हमेशा, है ना, कभी एलसीएम और एचसीएफ बराबर हो सकते हैं, हो सकते हैं किसी भी केस में पॉसिबल है ऐसा, इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या है, तो ये तो पूछ रहा था मैं, तभी तो मना कर रहे नहीं हो सकता, सबने कहा, इसने नहीं कहा, बस अभी तो कहा नहीं हो सकता, इसमें एलसीएम और एचसीएफ बराबर नहीं आ रहा, तुम सारे कह रहे थे एलसीएम इज नॉट इक्वल टू एचसीएफ होगा हमेशा, और मैंने प्रूफ करके दिखा दिया तुम्हें, यही तो मैं कह रहा हूँ, हाँ सारे हैं ये, क्या समझ में आया, जब ए इक्वल टू ए और ए का निकालोगे तो, हाँ जब दोनों नंबर एक ही होंगे, सेम होंगे, ठीक, हाँ तो वही तो मैंने ए रेशियो ये लिख दिया, ठीक है भाई, तो ऐसा पॉसिबल है, ऐसे बेसिक से सवाल दे दो ना, वो उसमें बच्चे मिल जाएंगे, मैं बता रहा हूँ, ऐसा वाला पूछ एग्जाम में मैक्सिमम लोग गलत करके आएंगे, सब मना कर देंगे नहीं हो सकता, है ना, लेकिन है एक केस है ऐसा, हाँ एक केस है जब दोनों नंबर सेम हो, चलो 4 bells ring, क्वेश्चन नंबर 9, a bell rings at an interval of 30 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, सबसे पहले फ्रैक्शन बनाओ, फ्रैक्शन का क्या होता है, जो ऊपर वाले जैसे एचसीएफ निकालना है, ऊपर वालों का एचसीएफ लेना है, बचा हुआ नीचे वाला का एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वालों का एलसीएम, जो निकालना ऊपर वाले को वही करना है ना, वो नीचे वाले को उसको उल्टा है ना, तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन बनाओ, क्या है करो, 30 मिनट को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/2, इसे 1 लिखूंगा, इसे 3/2, इसे 7/4, 7/4 तो आएगा। अब ये क्या पूछना चाह रहा है हमसे, ये सारे 12 बजे एक साथ रिंग करा था इन्होंने, अगली बार कब आएगा, तो सबसे पहले मुझे इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा, सिंपल से, है ना, वो नंबर ढूंढना पड़ेगा जो चारों से डिवाइड हो रहा होगा, है ना, उसके लिए एलसीएम निकालना पड़ेगा मेरे को, है ना, करो, ऊपर वालों का एलसीएम, इसका एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वालों का एलसीएम क्या आया, 21/2, ठीक, तो इतने घंटे बाद 10 घंटे 10 मिनट 5 क्या आया, फिर गड़बड़ कर दी, फिर अगर 19/2 भी आएगा तो पॉइंट में तो आने नहीं चाहिए ना यार, अरे एलसीएम में ऑप्शन से देखो इसे, फिर दो आ रहा है ना, अच्छा ये कौन बताएगा, एक के नीचे एक होता तो एचसीएफ तो एक आया ना, इसमें कहाँ है 2, और मैं अभी वही कर रहा था, मैं इसे दुगना कर रहा था, एक तो इस टाइम पे बचती है और एक ऐसे बचती, लेकिन ऐसी क्या है आंसर, कल तो बता रहा, बता भी नहीं रहे,
तो 21 जोड़ लब हो जाएगा, है ना। 12 बजे थे, हाँ 12 बजे बजे थे ना 12 नून में, तो 24 घंटे कब हो गए? अगले दिन 12 नून में, 3 घटा दो तो सुबह के 9 बजे, सुबह के 9 बजे। ठीक है, आ गया आंसर। नीचे 1 था ना, वो ध्यान नहीं दिया, बस इन में से कॉमन देख लिया, 3 में से। तो अगली बार ध्यान देना, 1 के नीचे 1 लिखना था मेरे को उसी टाइम, तब मिस नहीं होता वो 1। चलो, एक तो बोर्ड पे ना दिक्कत होती है देखने में, कॉपी में पूरा ऐसे एक व्यू में देख सकते हो, बोर्ड में क्या मुझे ऐसे ऐसे देखना पड़ता है। और भैया मैंने ना ऐसे सालों को मिनट में चेंज करा, फिर उसका एलसीएम लिया, तब थोड़े से घंटे बनाए, फिर चेंज करा। शाबाश, तूने कैसे करा? पहले घंटे से मिनट में करा, फिर एलसीएम लिया, फिर से वापस घंटे बनाया। ये तो आपके कहने से मैं फ्रैक्शन बना रहा हूं, तो मैंने फ्रैक्शन बनाया है। वरना तू भी ऐसे करता। शानदार, हमने परसेंटेज, तो परसेंटेज भी पढ़ा है हमने, इसलिए तो पढ़ा है, मुझे फ्रैक्शन पता है इनके सबके, है ना। जब भी अगर वो ऐसे कहते हैं 33 1/3, मुझे नहीं पता, मुझे पता 3 से 3 और 4 हो गया, 1/3 होता है ये। इसमें खेलना ही नहीं है तो दिमाग खराब करेगा तो, है ना, इसलिए तो रटा है हमने। सबके परसेंटेज इस्तेमाल करो से यहाँ पे। चलो 10 वाला क्या है? एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, 1 नंबर। कैलकुलेशन कौन करेगा? सिंपल तो है, बताओ। जो 13 का मल्टीपल होगा वो होगा आंसर। 13 का मल्टीपल बताओ भाई। एचसीएफ 26 है ना? 13 तो कट जाएगा ना भैया। अच्छा, 1 नंबर 13 भी है, वो भी है, हाँ हाँ ठीक है। अरे कर लो, आसान सा हो जाएगा ना, है ना। 13 है तो 130 है, 0 कट गई, आ गया। चलो 364 आएगा। चलो अगला करो। हाँ चलो, आसान सा हो गया, ज़्यादा आसान दे दी कैलकुलेशन में, आगे आएगा हार्ड वाला। चलो वहाँ पे डिजिट सब लगा लेंगे हम बाद में, अगर बड़ा आएगा वो कैलकुलेशन। अब आगे बढ़। एचसीएफ 2 नंबर, एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम दे रखा है। एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कैसे निकलेगा? दोनों नंबर को इंटू करेंगे, आएगा 2 नंबर क्या है? 1 12 906, और दूसरा। अब इसमें एक ही काम रह गया, क्या? नहीं, कैलकुलेशन करना, वो कैसा करोगे? हैं? पहले में 9 का मल्टीपल आ रहा है ना, दूसरे में भी 9 आ रहा है, तो खत्म है सवाल, तो कर ही नहीं सकते हम डिजिट हमसे। करो, बताओ कैसे करोगे? देखो, पहली बात तो ये ओड वाले नहीं हो सकते। जब मुझे पता है एचसीएफ जो है, देखो ओड क्यों नहीं हो सकते? अरे यूनिट डिजिट सबकी अलग है, तो खत्म हो गया है। तो इसे क्या लिख सकता हूँ मैं? 478 इंटू एक्स। वो नंबर ढूंढो इधर से, क्या है? 6 से 8, किससे इंटू करने पर 8 आ रहा है? ऑप्शन ए में आ रहा है, बस खत्म। कहाँ आ रहा है? 8 दूनी 16, 6 आएगा। इन दोनों को इंटू करूंगा मैं, यही तो होता है। ये एचसीएफ इंटू एलसीएम, एलसीएम निकालना है, से हटाओ। ये दोनों नंबर है, इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी? 8 6 48, लास्ट में 8 आएगा। इधर 8 है ऑलरेडी, इसे एलसीएम दे रखे हैं मेरे को सारे ऑप्शन में, तो 8 से लास्ट वाले डिजिट करूँगा तो लास्ट में 8 आना चाहिए। पहला ऑप्शन उठा, लास्ट में 6 आ रहा है, 6 8 48, तो इसमें 8 आ जाएगा। दूसरे ऑप्शन में क्या आ रहा है? 3, 8 3 जा 4 नहीं हो सकता। हाँ आगे, तो कौन सा ऑप्शन हुआ? ये ऑप्शन हुआ। इस सवाल में बस कैलकुलेशन थी, ऐसे सवाल आएंगे आजकल टाइम पे, ऐसे सवाल आ रहे हैं, कैलकुलेशन दे रहे हैं बड़ी। तो जिसको कॉन्सेप्ट आते हैं वो कर लेंगे, जिसको नहीं आते वो कैलकुलेशन करके आएगा और 2-3 मिनट लगा के आएगा। यूनिट डिजिट लग गया है ना, कुछ ना कुछ तो लगेगा ही, क्योंकि कैलकुलेशन करना सबसे एंड में, जो तुम्हें पता है कि हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा, उसे करना सबसे बाद में। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच वन डिवाइडेड बाई। देखो सबसे पहले तो ऑप्शन से कर लेते हैं। बेसिक क्या है? सबका एलसीएम लूँ
और 5 डिजिट सबसे वाली उसका मतलब वो देखो मल्टीपल है ना, कौन सा होगा, तो वो काम नहीं करते, हम ऑप्शन से देखते हैं। मुझे पता है रिमाइंडर 2 आएगा, है ना। मल्टीपल है सी सारे ऑप्शनों में से अगर मैं 2 हटा दूंगा तो वो नंबर डिवाइड होना चाहिए किससे, 3, 5, 8 और 12 से। हर ऑप्शन में से 2 घटाने के बाद 3, 5, 8 और 10। मैंने तुम्हें पहले बताया था सबसे पहले चेक करो 10 और 5 से। क्यों, मुझे पता 5 की डिविजिबिलिटी सबसे लास्ट में 5 से 0 होना चाहिए, तो सब ऑप्शन में से 2 हटा दो और चेक करो 5 से 0 किस में आ रहा है। पहले में नहीं आ रहा, दूसरे में नहीं आ रहा, केवल COD में आ रहा है। 5 से काम हो गया, 2 ऑप्शन कट गए। ठीक है भाई, सुन रहा है, तो ऐसे ही करता था। हाँ तो अब देख ले, है ना। 5 से क्या हुआ, सबसे पहले मैं 10 और 5 से ही चेक करता हूँ मैं, 2 ऑप्शन कट गए, COD बचा। अब मुझे दिख रहा है 12 दिख रहा है, 4 × 3 भी होना चाहिए। पहले 3 का देख लो, इन दोनों में देख लो 3 से कौन सा हो रहा है डिवाइड। 27 और 8, 27 और 8 कितना होता है, C कहाँ हो रहा है बता ना, C हो रहा है 27 और 8 3 से डिवाइड हो रहा है, 35 कह रहा हूँ, 35, 27 और 8 35 कर रहा हूँ। दोनों कैसे हो रहे हैं 3 से डिवाइड, C चेक करा है मैंने, C तो हो ही नहीं रहा। अच्छा हाँ, 2 हटाना है, सॉरी 2 हटा के अब हो जाएगा, इसमें भी 2 हटा के हो जाएगा। तो ये चेक कर लो, 4 से भी होना चाहिए, 8 से भी होना चाहिए, 960 और ये क्या है 720, 8 से हो रही है, सारे हो रही है। अब कैसे करेंगे बताओ, देख सकते हैं है, तो बड़ा देखना है ना मेरे को, तो आंसर कौन सा होना चाहिए, C। बट 962 बड़ा है ना, अच्छा C, हाँ देखना ठीक, क्योंकि LCM जो आएगा LCM से डिवाइड हो रहा है वो। LCM क्या आ रहा है इसका, 3, 5, 8 और 12 का LCM क्या है बताओ, 120 आया पक्का। तो अब जैसे ये नंबर है 99722, इसमें 120 जोड़ूंगा, 120 क्या 240 जोड़ देता हूँ, या 360 जोड़ूँ, 240 पे आ जाएगा, 240 जोड़ दो। देखो 120 जोड़ूंगा अगला नंबर, 240 जोड़ूंगा फिर अगला नंबर, तो ये दोनों ही डिवाइड हो रही हैं पूरे 120 से। देखो आ गया वही नंबर, दूसरा वाला नंबर, लेकिन उसने अधिकतम पूछ लिया। ठीक है, अधिकतम होगा ये वाला, ठीक है आगे समझ में, ये दोनों ही कट रहे हैं आंसर इससे पूरे, लेकिन अधिकतम हो गया ये वाला C वाला। इसमें ये वाला क्राइटेरिया यूज हो गया 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 13, द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 13 विच वन डिवाइडिंग बाई 13 का मल्टीपल होना चाहिए सबसे पहले तो, वो 4, 5, 6, 7, 8 छोड़े, वो 2 से क्या 2 शेष होने, सबसे पहले 2 घटा के वो 5 से होना चाहिए, तो A नहीं हो सकता, D नहीं हो सकता, B या C है बस, या C है। दूसरी कंडीशन क्या रखी है, डिवाइड भी तो होना चाहिए ना वो, किससे, ये 800 पहले बताना, ये 840 हो गया और ये कितना हो गया 25 20 हो गया ना, 2 घटाने के बाद। इसके बाद क्या है वो 7 से भी डिवाइड होना चाहिए, 13 का मल्टीपल भी होना चाहिए, ये 13 का मल्टीपल है नहीं है ना, तो ये खत्म नहीं है, ये 13 का मल्टीपल 78 आएगा, 78 के बाद 60 बचेगा, तो ये नहीं है 13 का मल्टीपल, तो ये नहीं है तो ये होगा ही होगा मल्टीपल, तो काम खत्म हो गया है ना। यही 2 ऑप्शन बचे थे, जो भी चेक करूंगा मैं इस ऑप्शन पे चेक करूंगा, 13 से चेक करूंगा है ना, तो ये नहीं है तो ये आंसर हो गया, चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक, सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वो, आसान सा हो गया। चलो 14 वाला देखो, ये रिंग वाले में तो एलसीएम लेना होता है, वो टाइम ऐड कर दो बस। 4 पहले 5, 6, 8, 9 सेकंड में बचती हैं। कौन सा क्यों नहीं कट रहा, 25 20 कट नहीं रहा 13 से, 13 एकम 13 है
भैया कट रहा तेरे का न्यूनतम गुना क्या है वो, अरे घटाना नहीं है पहले वो इसमें। तेरे ये कटेगा 25-22 कटेगा, हाँ 25-22 कटेगा। तेरे का मल्टीपल 25-22 है भैया हाँ कट गया। है ना। शेष का जो बचना चाहिए जो 4 5 6 7 सवाल दे रहा वो तेरे का मल्टीपल कोई नंबर होगा जिससे इन सबको डिवाइड करने के बाद 2 रिमाइंडर आएगा, है ना। तो तेरे का मल्टीपल जो ऑप्शन दे रखे हैं सारे तेरे का मल्टीपल हो वो होंगे, है ना। तुम ही घटा के तेरे का मल्टीपल ढूंढ रहे थे। नहीं सीधा ऑप्शन में तेरे का मल्टीपल है, या तो पहले सबको तेरे से चेक कर लो कौन कौन से हो रहे हैं तेरे से डिवाइड, है ना। जैसे 22 हो रहा है तो 25-20 नहीं हो रहा होगा। पहला ऑप्शन क्या है 25-20, दूसरा ऑप्शन क्या है 822। सबसे पहला काम तो यही कर लो। देखो तीसरा क्या है 25-22 और ये क्या है 840। तो या तो ये डिवाइड होगा तेरे से या ये होगा, है ना। इनमें से भी क्योंकि 2 का डिफरेंस आ रहा है, तेरे का में तो तेरे का मल्टीपल होगा, डिफरेंस होगा ना। तो पहले इन दोनों में से एक चेक कर लो। चलो तेरे से मतलब 62 नहीं कटेगा। नहीं कटेगा, ये 78 60 ये भी नहीं कटेगा, ये तेरे कम तेरे इधर से बचे 12। ये भी नहीं कटेगा, यही कट रहा होगा। बाकी सब कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, तेरे का मल्टीपल चेक कर लेते डायरेक्ट, हाँ है ना। किसी मैक्सिमम समय तेरे का मल्टीपल देगा ही देगा वो, है ना। तो ऐसे भी हो गया, तेरे का मल्टीपल ही एक ही है। चलो भैया एलसीएम ले लो सबका। 5 6 क्या नंबर है 8 और 9 आ जाएगा तो ये क्या आ गया 5 और 3 8 एलसीएम लेना आता है ना। 5 ऐसी बार आ जाएगा, 8 ऐसी बार आ जाएगा, 3 ऐसी बार आ जाएगा। एलसीएम क्या हो गया ये मिनट में 60 से डिवाइड कर लूँ, है ना। 3 से ये इंटू 3 है ना, ये 15 आ गया, ये 15 चौके ठीक। क्या 14 का देगी 18 आ रहा। हमारा कैलकुलेशन गलत करेगा तो हमारा क्या 6 आंसर है। मैंने क्या कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी ना फिर। आपने भैया 2 भी ले लिया और 3 भी ले लिया। हाँ ये 3 कट गया ना, यहाँ पे 2 आएगा। ये 3 चले गया ना उसके साथ ही। जब 9 लिया तो इसका ये 2 रह गया बस, हाँ तो इसको 3 से डिवाइड करो, है ना। एलसीएम गलत ले लिया मैंने, ठीक है। ये 3 हट गया, अब आ जाएगा, है ना। चलो अब ये बेल वाले नहीं करेंगे हम, है ना। एलसीएम लेना होता है सीधा आसान सा। क्वेश्चन नंबर 15 वाला देखो। हाँ इस तरह के उसे कितने, एक तो सवाल होता है उसे कितने किलो कितने लीटर का वो चाहिए बर्तन चाहिए नापने के लिए, है ना, जो बराबर बराबर नाप सके। दूसरा सवाल होगा इसमें क्या पूछा है देखो, अ मिल्कमैन है 75 लीटर मिल्क इन 1 कैन और दूसरे में 45 है। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विच कैन, ऐसे पूछा है सिंपल सा, है ना। इसी तरह ऐसे वो वाले सवाल आएंगे अभी, है ना। हाँ तो मैक्सिमम कंटेनर दोनों का ऐसे ले लो, कितना है 15 है, तो 15 लीटर आएंगे अभी देखना, आएंगे वो सेल्फ वाले आएंगे कि जैसे ट्री वाला होता है कि हर उसमें कितने वो बनाऊँ मैं। मान लो दो केस है, मैंगो के और एप्पल के, इनके पेड़ लगाने हैं मेरे को, मैंगो के और एप्पल के। तो मिनिमम वो कहेगा कि इतने के, मतलब 13 की मान लो कि एक उस रो में एसएफ निकालूंगा। मान लो मेरे को दे दिया मैंगो, कितने पेड़ दे दिए, तेरे कोई मल्टीपल दे दिया 78 और ये दे दूँ 13 का मल्टीपल क्या 65 ले लो, आसान से ले लो ना, ठीक है। ऐसे वो कह रहा है हर उसमें ऐसे कितने कितने पेड़ लगाओ जो एग्जैक्ट नंबर में लगे, पहला सवाल, ठीक। वो क्या आएगा, हर उसमें एसएफ लगा दो, कितने 13, तो भैया हर रो में 13 पेड़ लगा दो, ठीक। दूसरा सवाल बनता है टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी हुई, हाँ, और जितनी हमने रो लगाई कितनी आई। हाँ तो गार्डन जैसे ये है मेरा गार्डन, इधर से कितनी आई इंटू 6, ये 13 इंटू 5, तो इनकी 6 रो चाहिए, इनकी 5 रो, ये सब में 13 हैं ऐसे, ये मेरी गार्डन है ऐसे 13 है ना। तो इनकी रो कितनी हुई है, रो हो गई 13 11 है ना, और हर उसमें 13 पेड़ है, ठीक है। 6 रो तो बनी मेरी मैंगो की जिसमें हर एक में 13 है, ऐसे एप्पल की कितनी बनी 5 रो बनी जिसमें 13, ठीक। 2 सवाल ऐसे अलग अलग बनते हैं, ऐसे आएगा बुक में, बुक और सेल्फ वाला जो आता है। हाँ कि टोटल कॉलम कितने बने हैं ना,
ऐसे जैसे ये सवाल बना इस तरीके से बनेगा। तो गलती मत करा था ना, जल्दबाजी में सब क्या करते हैं सिर्फ लिख देते हैं और ऑप्शन में देता है। हाँ वो 13 मार्क आ जाएंगे, आंसर होना चाहिए इसमें 11, है ना। चलो जल्दबाजी में प्रेशर के चक्कर में ना हो जाता वो। क्वेश्चन नंबर 16, 20 तक करेंगे इसमें, है ना। 16 वाला बताओ। 23 का मल्टीपल होना चाहिए पहले तो, है ना। सारे ऑप्शन को 23 से चेक करने में दिक्कत होगी मेरे को, नहीं कर रहा। हाँ बाद में मैं नहीं वैसे कह रहा ना, 23 का मल्टीपल तो सारे ऑप्शन 23 के मल्टीपल होने चाहिए पहले तो। और क्या कह रहा है देखो, सबसे पहले तो कह रहा है 23 का वो नंबर 23 का मल्टीपल होना चाहिए। तो सारे ऑप्शन को अगर मैं 23 से चेक कर लूँ तो 23 से डिवाइड होना चाहिए, जो नहीं है वो आंसर नहीं है इसमें से, है ना। लेकिन मेरे को दिक्कत होगी ऐसे चेक करने में। आगे चेक कर लो, आगे कह रहा है अगर रिमाइंडर कितना होगा, अगर 18 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर 7 होगा। आगे अगर 21 से डिवाइड करते हैं तो 10, 24 से डिवाइड करते हैं तो 13। तो मतलब उस नंबर में 7 घटा दूंगा तो 18 से डिवाइड होगा, मतलब 9 और 2 से होगा, है ना। तो सबसे पहले मैंने बताया था 10 या 5 से चेक करता हूँ, फिर मैं 9 या 3 या 6 से, है ना, क्यों डिजिट को ऐड करना आसान होता है। फिर 7, क्योंकि 7 और 13 में क्या, इनमें 11 में इनमें क्या डिवाइड करने पड़ते हैं हर ऑप्शन मेरे को, है ना। इस ऑर्डर में चेक करता हूँ। तो मैंने 9 वाला ऑप्शन ढूंढा, सारे ऑप्शन में 7 घटाए, ठीक, घटाओ 7। ऑप्शन कहाँ है, कौन सा ऑप्शन था ये, 300, 7 घटाए 300 है, 306, ये 900 हो रहा है, ये हो सकता है आंसर। आगे 324, 324 में से कितना घटाना है, 7 घटाना है, 17 तो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा था, वैसे नहीं हो सकता, क्योंकि 18 से डिवाइड होना चाहिए ना, 9 और 2 से होना चाहिए। तो 17 तो नहीं हो रहा, तो ये नहीं हो सकता, दूसरा भी नहीं हो सकता। सी क्या है, 302 में से आया 2, 95 आया कहाँ, 7, 2 से नहीं हो रहा है। आगे बताओ, ये अगर इवन है, एक बात समझो, बार बार हम एक काम कर रहे हैं ना इसमें, अगर इवन में से ओड घटाऊंगा तो ओड संख्या आएगी ना, तो 2 से डिवाइड होएगी नहीं। इवन में से जैसे ये सारी संख्या, तुमने ऑप्शन बी चेक करा, ऑप्शन सी चेक करा, ऑप्शन डी चेक करा, देखते ही काट दो इसे, कि जब मैं 4 में से 7 घटाऊंगा तो ओड बन जाएगी और वो 2 से डिवाइड नहीं होनेगी। बार बार इन्हें कुछ, जैसे हमने इसमें मेहनत करके 2995 लिखा, क्या जरूरत है लिखने की, मुझे पता ओड बनेगी और मुझे 2 से डिवाइड चाहिए। तो एक ही ऑप्शन है, मतलब कहने का नंबर ओड होना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन है, पहला वाला यही हो गया। समझ गया कह रहा हूँ मैं। हम ये बाकी समय बार बार ही 7 मत घटाओ, ऐसे पता चलेगा नंबर ओड होना चाहिए तभी बनेगा। अगर सारे ओड होते तब मैं समय 7 घटा के चेक करता, 9 का वो है ना, ऐसे हो गया। चलो हाँ ऐसे ही करना, सारे ऑप्शन से हो जाएंगे। हमें भैया 13 से डिवाइड करनी पड़ेगी क्या, 23 ना 23 से भी नहीं करनी पड़ेगी, ना 21 का यूज़ करा, 24 का करा, है ना। चलो अगर 2 से मिल जाते तब दूसरा क्राइटेरिया यूज़ करते, तब मैं 7 वाला पकड़ लेता। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, जो 21 से डिवाइड करने वाला। तो फिर मैं चेक कर लेता हूँ 7 और 3 से होना चाहिए था डिवाइड, है ना, ठीक है। और इसमें भी क्लास कर जाता, फिर मैं 8 का मल्टीपल देखता, क्योंकि उधर से 8 आ रहा है ना, 8 और 3 से होना चाहिए ऐसे। चलो 17 वाला देखो, लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर। सबसे पहले तो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए भाई, विच इज़ डिविजिबल बाई 21, 36 एंड 66। 36 मुझे पता है, 9 का 9 आ गया। किस से डिवाइड होना है, 36 और 66। 11 से भी होगा, 9 से भी होगा, 7 से भी होगा, है ना। कितने सारे नंबर है मेरे पास, वो 11 से भी होगा, 7 से भी होगा, 9 से भी होगा। सबसे आसान कौन सा चेक करने वाला, 9 का। सबसे पहले 9 का चेक करेंगे। हाँ तो एक आधा तो कटेगा, एक भी नहीं कट रहा। पहला वाला देखो, 4, 5, 7। अच्छा नंबर सेम है सारे, 9 चौके आ रहा है, 4 से भी आएगा, लास्ट के 4 चेक कर लो, 4 से कौन सा हो रहा है, 44 हो रहा है, 34 नहीं हो रहा, 44 हो रहा है, 44। ए बी सी, ए बी डी हो सकता है, बी कट गया, ए काट दिया हमने, ऐसे सारे काटेंगे। रुक जाओ, 11 का मल्टीपल चेक करो, सब काटेंगे हम। सी और बी, तो बी तो कट गया, 11 का मल्टीपल पता ना, जैसे 3, 1, 4, 3,
4 4 ये आ रहा है पहला वाला। हाँ बताओ 11 से क्या आएगा 7 8, क्या ये 8 आ रहा है? क्या है 8 और 2 तो ये नहीं कट रहा है, माइनस करके 2 आ रहा है। अगला वाला क्या आ रहा है? ऑप्शन 2 1 3 और लास्ट वाला ऑप्शन क्या है? चेक करो 8 9, क्या ये 9 आ रहा है? ये 9 आ रहा है, इसमें 0 आ रहा है, ये 11 से डिवाइड हो रहा है, ये हो रहा है 8 11 5 7, ये भी नहीं आ रहा, 4 आ रहा है डिफरेंस है ना, ऑप्शन सी आ गया। ठीक है 7 की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 18 द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाई 4 5 6 लीव्स रिमाइंडर। ये देखो भैया वही काम करना है, 5 से सारे ऑप्शन में से 2 घटा दूंगा तो 5 का चेक करना आसान पड़ता है मेरे को। 57 हो सकता है ना, बाकी किसी में 0 और 5 आ ही नहीं रहा। सबसे पहले हमेशा 10 और 5 चेक करो क्योंकि लास्ट में बस ये देखना 0 या 5 है या नहीं, है ना। तो ऑप्शन है ना 57 में से 2 गया 55, इसमें से 59 में से 2 गया 57, नहीं 50 समझ 2 घटा लेना। हाँ 57, इसमें क्या आया 59, इसमें क्या आया 61, तो 5 से यही डिवाइड हो रहा है। ठीक है आसान सा सवाल हो गया कतई, देखना में तो बड़ा सा लग रहा सवाल। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक 5 किलोमीटर लॉन्ग A B C started running in the same direction at the same time with, अच्छा स्पीड इतनी दे रखी है, इसकी स्पीड इतनी दे रखी है, इसकी इतनी दे रखी है। देन ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट, बताओ भाई स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस कब मिलेंगे, वो ये पूछना चाह रहा है। आर्यन को छोड़ के कोई और बताओ। तू भी रहने दे, तूने कर लिया, पहले कर फिर बताइए ना। चलो हो गया। ये मैंने इसकी स्पीड जो रखी जो कैसे लिया उसको देख रहा हूं, मतलब ऐसे होएगा ना तो गलत हो गया तेरा, क्या आंसर तेरा क्या है 19 का है ऑप्शन नंबर सी। बताओ ये रेस का सवाल ज़्यादा हो गया। हैं तुम गलत कर रहे हो। हैं आ गया, इसका तो आ गया। चलो मैं बताता हूँ, तुम क्या कर रहे हो, तुम स्पीड का निकाल रहे हो। उसने किस चीज़ क्या पूछा है, कितने देर बाद मिलेंगे, तो मुझे एलसीएम किसका लेना पड़ेगा, टाइम का लेना पड़ेगा। तो तुम स्पीड का क्यों ले रहे हो एलसीएम, टाइम कैसे निकलेगा, स्पीड का एलसीएम निकाले जा रहे हो, स्पीड का टाइम वो निकाले जा रहे हो, उससे क्या निकल के आई पता नहीं क्या निकल के आई, बस एलसीएम ले लेना है। हमारा चैप्टर एलसीएम चल रहा है तो किस जो भी दे रखा उसका एलसीएम ले लो। उसने पूछा कितनी देर बाद मिलेंगे, तो मुझे वो टाइम निकालना पड़ेगा जिस पे वो सारे मिलेंगे वापस, है ना, एलसीएम लेना पड़ेगा उस टाइम का। 5 किलोमीटर का है ना, इसका ये कितना टाइम लगेगा, स्पीड क्या है 5/2 है ना, 2 आवर्स में ये पूरा कवर करेगा। ठीक, अगला वाला क्या है स्पीड 3, तो ये कि 5/3 आवर्स में करेगा। अगला वाला कितना में करेगा 5/2। इसका एलसीएम लेना है ना, ये इतनी देर में कवर कर लेगा, ये इतनी देर में, ये इतनी देर में, तो इनका एलसीएम लो। एलसीएम ऊपर वाला को क्या आएगा 5 2 10, ऐसे आएगा 1, है ना। तो मैंने एलसीएम लिया तो ऊपर 50 आ गया। क्या मतलब जैसे ऊपर 5 है ना, 5 गुना 2/5
तो मैंने इस 5 को काटा ना, ये पूरा टाइम बन गया। ये हाँ, और फिर आगे 5/3, 5/2, तब मैंने एलसीएम लिया, तब 50 आया। हाँ तो वो नीचे ऐसे कुछ हो रहा होगा ना फिर तुम्हारा। नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ, अगर ऑप्शन में 50 होता तो मैं 10 नहीं, 50 लगाती। तुम्हारा ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। तुम्हारा गलत हो गया आंसर, मतलब गलत हो जाता। गलत हो जाता वो, तो फिर भाई मैंने काटा, तो मतलब ऐसा क्यों? बताओ क्या कह रहे हो तुम। आप देखो 5 गुना 2/5, ये टाइम पाँच। निकल आ गया। ये पहले वाले का टाइम आ गया। फिर कोमा लगाओ, 5/3। ये मैंने काट के 2 लिख दिया था इसे। हाँ, मैंने 5/3, काटा नहीं इसे, 5/3 और 5/2। 5/2। अब तुमने क्या करा इसका? मैंने यहीं से एलसीएम ले लिया। ऊपर वाला का एलसीएम 50 कैसा आएगा? 10 आया। 50 कैसा आ गया? क्या समझ में नहीं आया? मैंने कैसे 50 लिया है एलसीएम? ये तभी 5/2 होगा ना। नहीं आया समझ में? वो पूछ रहा है कितनी देर बाद मिलेगा। ये जो भी स्पीड दे रखा, चलो हम टाइप को बनाएंगे ना, टाइप को बनाएंगे, बना तो दिया, ये तो बनाया। पहले वाले का डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, स्पीड क्या है उसकी 2.5, मतलब 5/2 करूँगा। 5 से 5 कट गया, कितना आया 2। ये मैंने सबकी स्पीड से उधर एलसीएम ले लिया। उससे एलसीएम ले गया था। सबके स्पीड का एलसीएम ले लिया, क्या बना? क्या बना है बता तो सही, बना क्या हो? इतनी स्पीड से चलेंगे तो मिलेंगे वो। सबकी स्पीड दे रखी है, स्पीड से आप एलसीएम लेंगे। स्पीड से एलसीएम लेने के बाद बना क्या? सबकी स्पीड का मल्टीपल। सबकी स्पीड का मल्टीपल बन गया वो। उसका क्या करूँगा मैं? है ना, सबकी स्पीड का मल्टीपल बना वो, उससे कोई मतलब नहीं है हमें। चलो स्पीड का मल्टीपल बना है तो एवरेज भी थोड़ा है स्पीड का सबका है भाई। आराम सोचो, बना गया तूने, बना क्या लिया? वो वाला काम करा जो केमिस्ट्री में हम करते थे ना, कुछ भी किसी में ला के पिंक सब कुछ बन गया। हो गया एक्सपेरिमेंट हमारा सक्सेसफुल, कुछ तो बन गया। हाँ, कुछ भी किसी में मिलाते रहते थे हमने, बहुत वो फाड़े थे, क्या बोलते हैं उसे? ये वो क्या बोलते हैं उसे? हिंदी का तो मुझे नहीं पता, मैं चला कर बताओ। टेस्ट ट्यूब बोलते हैं ना शायद। हाँ चलो 20। 15 मीटर 17 मीटर लंबे तथा 9 मीटर। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द। कम से कम कितनी बराबर टाइल्स की जरूरत होगी? बताओ, इसमें एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना, पहले ये बताओ। ऐसे रट रखा तुमने? नहीं रटी रखा भैया, कम से कम तो एचसीएफ, वो एलसीएम। मतलब तुमने ऐसे से देखा? तुमने इसकी लैंग्वेज से देखा? तुमने विजुअलाइज करने की कोशिश नहीं करी, पूछना क्या चाह रहा है? देखो, जैसे ये एरिया है, ये नीचे का फ्लोर का एरिया है ना, इसमें 2 तरह के सवाल बन सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरी लेंथ ब्रेथ, वो पूछे कम से कम कितने उसकी टाइल होनी चाहिए, जैसे कि मेरी कोई पॉइंट, मतलब कोई टाइल टूटे ना, है ना। जैसे मेरी इसकी लाइन कितनी मान लो मैं इसकी रूम की, अप्रोक्सीमेटली मैं मान लेता हूँ 15 फीट मान लेता हूँ लगभग, है ना। मेरे 6 फुट का तो 2-2 बार मेरे को लुटा देना ऐसे, 6 तो लगभग 12 फीट हो गए, चलो 12 फीट है ना, अप्रोक्सीमेटली मान ली। चौड़ाई मान ली 10 फीट। अब इसमें सवाल बनेगा कि कितने की कम से कम टाइल हो सकती है ना, जो कोई भी टाइल टूटे ना, सारी की सारी एज इट इज आ जाए, है ना। अगर मैं ऐसे लिया हूँ 6x6 की टाइल लिया हूँ तो वो टूट जाएगी, वो तोड़नी पड़ेगी लास्ट में उसे मिस्त्री को, है ना, तब वो वहाँ पे फिट कर पाएगा कहीं। ठीक है, समझे क्या कह रहा हूँ? तो पहला सवाल ये बना। दूसरा सवाल ये बनता है कि ऐसी मुझे कितनी टाइल चाहिए होंगी। ठीक, तो एचसीएफ अगर मैं इसका ले लूँगा, एचसीएफ क्या आया 2, है ना। तो 2x2 की टाइल ले लो, है ना, ऐसे। तो 2x2 की टाइल ले लोगे तो तोड़नी नहीं पड़ेगी मेरे को। एक उसमें कितनी आ जाएगी 6। ऐसे कितने स्क्वायर की टाइल ले लूँ मैं, है ना, स्क्वायर में लेनी हो रहा है ना। हाँ, टाइल स्क्वायर में लेंगे, है ना। इसमें भी तो मैंने ये 12 मान ली, ये 10 मान ली। ठीक है, पहला सवाल ऐसे कितने साइज़ की टाइल लूँ स्क्वायर शेप में जो मुझे तोड़नी ना पड़े। फिर दूसरा सवाल ये बनता है कि ऐसे मुझे कितने टाइल चाहिए होंगे, तो 2x2 की ले लूँ, मतलब, है ना मैं टाइल। ये पहला सवाल हो गया। ठीक,
कितने टाइल लेने पड़ेंगे बताओ बताओ 30 30 ही तो आएगा 60 कैसे ले रहे हो? इसका एरिया कितना है टोटल कैसे करते हो? इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया कितना हुआ? मैथ्स यहाँ नहीं लगाते जिंदगी में, प्रैक्टिकल लाइफ में कभी मत लगाना मैथ्स। क्वेश्चन दे देंगे तो लगा दोगे। कैसे करा? एरिया कैसे निकलेगा? 12 × 10। एक टाइल का एरिया कितना है? 2 × 2। तो कितनी टाइल चाहिए वो निकल जाएगा। निकल गया 4 × 30 है ना। ये कैसे गिन रहा है? एक रो में इतनी टाइल लगी, इतनी रो बनेगी। चलो मतलब तो गिनते वैसे ना कि ऐसे लंबाई में 5 टाइल लग जाएंगी। ये 10 है लंबाई, 5 टाइल लग गई, तो ये रो तो ऐसी 5 की हो गई। कौन बता रहा था? चलो कोई नहीं, ये तो फॉर्मूले से नहीं हो गया, क्षेत्रफल से नहीं कर दिया हमने, एरिया से। मैंने टोटल एरिया से और एक टाइल का एरिया डिवाइड कर दिया, तो कितनी टाइल चाहिए कोई तो निकलेगा। ऐसे तो होता है। पूरे पर्च की तो आ गई। कैसे कर रहे हो तुम? अरे 2 × 2 एक टाइल ऐसे रखी, तो 2 × 2 एक टाइल ऐसे रखी, फिर 1 2 × 2 कैसे रख दी? कितनी रख पाऊंगा? इसकी चौड़ाई जब 10 है तो 5 टाइल क्यों रख पाऊंगा? 2 2 की आ गई, 2 2 की तो 5 तो रख पाया। ऐसे लंबी में 5 ही रख पाया। ठीक है, ऐसे देखो अब ऐसे कितने रख पाऊंगा? एक ऐसे 12 रख पाऊंगा। 12 है ना तो 6 रख पाऊंगा। तो ये कितने बने ऐसे कॉलम? 5। ये कितने बने? 6। 5 6 30। चलो लास्ट वाला सवाल करते हैं, तुम कंफ्यूज हो रहे हो। तुम्हारे इसमें हाथ तंग दिखा मुझे लग रहा है एरिया वाले में। पहले ये 20 वाला सवाल करेंगे, फिर हम इस वीडियो को बंद करेंगे, फिर देखेंगे। नहीं अब नहीं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ऐसे। पहले 20 वाला सवाल देख लेते हैं, फिर बंद करके फिर 20 वाला सवाल देखो पहले क्या है। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर। अच्छा यही तो है। हाँ इस सवाल को करो पहले। तो मुझे क्या निकालना है? इसने पूछा क्या है? स्क्वायर टाइल्स पूछी है, यही सवाल कर रहे थे। स्क्वायर टाइल्स पूछे कितनी चाहिए, तो क्या निकलेगा इसमें? पहले मैं वो निकालूंगा कितने की होनी चाहिए एक टाइल, उसके बाद क्या निकालूंगा कि कितनी टाइल चाहिए होंगे, इसका एलसीएम निकालूंगा, है ना। वो मतलब उनसे डिवाइड करके बचा हुआ पार्ट निकालूंगा। ठीक है करो। नहीं हुआ? हुआ नहीं तो कर लो। 1517 हो गया पहला, 1517 सेंटीमीटर पहला हो गया। दूसरा क्या हुआ? 902। सबसे पहले क्या निकालूंगा बताओ? इतनी इसकी चौड़ा, इसकी लंबाई हो गई। मैंने सबसे पहले क्या करा था? एसएफ निकाला था। मैंने इतना आसान सा सिंपल सा एग्जांपल लेकर समझाया। वही काम करो ना। टाइल की पहले वो टाइल स्क्वायर की टाइल पूछी ना इसने, स्क्वायर पे निकाल पाएंगे, वैसे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी हमें। तो इसके पहले इसका वो निकालो। डिफरेंस क्या है बताओ? अरे अब ऐसे बताओ क्या है? 205 हो सकता है। नहीं 205 तो हो नहीं सकता। अरे निकालो, करो करो एस शिफ्ट निकालो, फैक्टर करो पहले इसके, ऐसा छोड़ो। इसके करो, ये आसान सा लग रहा है। क्या 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 बनेंगे इसके? पहले 400 हो रहा है, नहीं हो रहा, 200 हो रहा है। कितना आया? 450। तो 451 हो गया, है ना। ठीक है, आ जाएगा यहाँ पे 2। 3 से भी नहीं कट रहा, 7 से कट रहा है, चेक करो। 42, 31 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, 31 आ रहा है। 11 से कट रहा है, देखो 11 अलग करो इसका। क्या आया? 11 चौके और 1, 41 ऐसे रह गया। 41 प्राइम नंबर है। ठीक, 2 तो नहीं है, ऐसे 2 तो हो नहीं सकता, है ना। इसमें 2 तो नहीं है, 2 हटा दूँ। 11 नहीं है इसमें, 12 में से 2 गए 10, तो एक ही पक्का कॉमन होगा। नहीं 41 चेक कर लेता हूँ, हो सकता ना हो, एक ही आ जाए। 1 × 1 की टाइल चाहिए हो मुझे।
है ना। तो क्या आएगा, 41 से डिवाइड करो, 41 दिया 123, क्या आया बताओ क्या आया, 27 और 1 28, ठीक है 7 से कट गया, ये 7 से करोगे 7 और ये 28, तो HCF क्या आया 41। यहाँ से डिवाइड करके क्या आया भैया, डिवाइड करके याद रखो क्या आया क्या आया था डिवाइड करके, पहले मैंने 3 लिया 37 आया था, ये याद रखो काम आएगा। अब 41 से ऐसे डिवाइड करा तो 37 आया। क्या पूछा इसने मुझसे, बताओ। 2 बार 37 से भाग दे देंगे ना, बताओ भाई, जो 15 17 इंटू 902 आएगा, इसे 2 बार 37 भाग दे देंगे, उससे सीखा ही बताना क्या आएगा, आसान से ऑप्शन है बताओ। मैंने तुम्हें निकाल के बताया था, अब इतना आसान सा उदाहरण देके आंसर एक बार में सही बताएगा सब, ऑप्शन कोई नहीं देखेगा, आंसर बताओ क्या है। कर बैठा क्यों है, इसलिए तो मैंने आसान से बता देते एग्जाम्पल लेके। मैं कर रहा एग्जैक्ट निकाल, डेट सम ऐसे मत लगा जहाँ तुम गलत करने वाले हो, डेट सम तो वहीं लगाएंगे जब हमें पता है। अब तुम गलती निकालो, क्या पता मैं गलत इंटू करा हो, तूने क्या इंटू करा तूने बताइए। हाँ बस 37 से 2 बार दे दिया तो गलत हो गया, गलत हो गया ना, तो गलत हो गया। मैं कह रहा हूँ डेट सम वहाँ लगा जहाँ तुम्हें पता है, ये कॉन्सेप्ट वाला हो गया, क्या आएगा क्या एग्जैक्ट निकालो इसमें, है ना। डेट सम लगा दे तो मैच कर गया ये, चाहे तूने गलत इंटू करा हो किसी को भी, जहाँ पे श्योर है कि ये यही बनेगा वहाँ पे लगाओ डेट सम। अभी तो मैंने बताया था कैसे करेंगे, इतना आसान सा एग्जाम्पल लेके बताया मैंने तुम्हें, फिर भी वही कर रहे हो काम। जब मेरे इस पूरे फ्लोर का एरिया क्या बना मेरा, इसे इंटू इसे, टाइल कितने की है मेरी 41 इंटू 41 की, तो टाइल का एरिया कितना हुआ 41 इंटू 41, टोटल एरिया कितना है ये, हाँ तो 41 इंटू 41 भाग दे दो। इधर क्या बचा था 37, इधर 41 के अलावा क्या बचा था 22, बच गया था ना 41 से डिवाइड करने के बाद, नहीं समझ रहे। जब मैं इसे ऐसे करूँगा, मैं तुमसे इसलिए कह रहा था बचा हुआ पार्ट याद रखना क्या बचा, क्यों, ये टोटल एरिया हो गया फ्लोर का, मेरी एक टाइल का एरिया क्या हुआ, अब मुझे पता है मैंने 41 से इसे डिवाइड करा था तो आया था 37, इसे डिवाइड करा था तो मेरे 2 और 11 बच गया था, 2 और 11 2 37 दूनी कितना आया 74, 74 और 11 करूँगा तो 4 1 और 8, सिंपल। इसने 37 से डिवाइड कर दिया और डेट सम से आंसर आ भी गया इसका, आ ही जाएगा, कुछ ना कुछ करेगा तो। मैंने पिछले वाले उसमें क्वेश्चन में यही तो करा था, टोटल एरिया क्या हुआ मेरा 12 इंटू 10 रूम का, है ना, और एक टाइल का एरिया क्या था मेरा 2 क्रॉस 2 नहीं 2 साइड थी उसको, तो ए स्क्वायर आएगा ना, ए स्क्वायर स्क्वायर में दो, ये दोनों क्वेश्चन, एक तो टाइलों की संख्या पता चल गई, ये तो हो गया, दूसरा क्या था वो, क्या साइज की टाइल होनी चाहिए, साइज थी हमारी 41 क्रॉस 41 की, ठीक 41 सेंटीमीटर क्रॉस 41 सेंटीमीटर की, ठीक है बंद कर दें क्या, हाँ